अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। मैं समझता हूँ कि सबसे इजी एक्सरसाइज जिसमें सारी चीज़ें गिवन हैं और जस्ट आपने कैलकुलेट करना है और आंसर निकाल देना है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। तो सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। Mr. Javed bought an insurance policy against his car worth Rs 8,50,000 at the rate of 4.25% for 3 years. What total amount will he pay as premium if he had not claimed and damages during the period where depreciation rate is 10%? कह रहा है कि जावेद ने अपनी कार के लिए 8,50,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल के लिए 4.2% सालाना प्रीमियम पर ख़रीदी। वो कुल कितनी रकम अदा करेगा अगर उसने इस मुद्दत में नुकसान का क्लेम ना किया हो, जबकि कीमत में कमी की शरह 10% हो। ठीक है, यहाँ उसने कीमत में कमी की शरह दे दी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेम वही प्रोसीजर है सारा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर कार की मालियत लिखनी होगी कितनी है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कार इज़ इक्वल टू या अमाउंट ऑफ कार, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वर्थ ऑफ कार, तो प्राइस ऑफ कार इक्वल्स 8,50,000 रुपीज़, ये आ गई। ठीक है, रेट ऑफ इंश्योरेंस है वो है 4.25% पर ईयर। ठीक है, तो रेट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल्स 4.25%। ठीक है, और कितने साल के लिए वो ले रहा है? थ्री ईयर्स के लिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, 3 साल के लिए उसकी इंश्योरेंस करा रहा है। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है हमारे पास यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं इसको। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स 10%। ठीक है, अब जो हमें चीज़ फाइंड करनी है वो फर्स्ट प्रीमियम है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.25% इक्वल्स 4.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आंसर ये आता है हमारे पास 36,125 रुपीज़। अब देखें, ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम। ठीक है, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10%, उसको लागू करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑलरेडी गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो कीमत है वो कितनी बन रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन at the rate of 10%, 10 by 100 multiply by 8,50,000 रुपीज़। तो क्या आएगा जी आंसर हमारे पास 85,000 रुपीज़। अब इसको माइनस करेंगे टोटल अमाउंट में से, तो हमारे पास कार की नई कीमत आ जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। नाउ प्राइस ऑफ कार इक्वल्स 8,50,000 रुपीज़ माइनस
₹85,000, ठीक है। तो आंसर इज ₹7,65,000, ठीक है। ये हमारे पास नई इसकी कीमत आ गई, ठीक है। अब हम इस पे सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे। तो सेकंड प्रीमियम इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ 4.25% equals 4.25 divided by 100 multiply by 7,65,000 रुपीज़, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा जी 32,512.5 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी है इस पर थर्ड प्रीमियम के लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन at the rate of depreciation amount at the rate of 10% is equal to 10 by 100 multiplied by 7,65,000 रुपीज़, ठीक है। तो क्या आएगा ये 76,500 रुपीज़। अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यानी उसकी कीमत क्या आ गई। तो नाउ प्राइस ऑफ कार इक्वल्स 7,65,000 रुपीज़ माइनस 76,500 रुपीज़। तो आंसर ये आता है हमारे पास 6,88,500 रुपीज़, ठीक है। ये आ गए हमारे पास। अब थर्ड प्रीमियम हमारे पास ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि 3 साल के लिए है, ठीक है। तो थर्ड प्रीमियम इक्वल ज़ीरो। अब देखते हैं 3 साल में उसने कितनी रकम अदा की, ठीक है। तो हम प्रीमियम्स को जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स बराबर है जी, फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास आया था जी 36,125 रुपये, 36,125 प्लस सेकंड प्रीमियम हमारे पास आया 32,512.50, और थर्ड प्रीमियम जो कि 3 साल के लिए, तो आखिरी साल हम ज़ीरो लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू कुल रकम जो अदा की गई वो है 68,637.50 इक्वल्स 68,637.50 रुपीज़, ठीक है। ये है हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मिस्टर रहमान bought a vehicle worth Rs 7,50,000 rupees. He got it insured at the rate of 3.5% for 5 years. How much he paid in total for covering the risks? If he had got a claim of damages worth Rs 100,000 during the period where depreciation rate is 10%. कह रहा है कि मिस्टर रहमान ने एक गाड़ी 7,50,000 रुपये में ख़रीदी और
उसे 5 साल के लिए 3.5% की शरह से इंश्योर कर लिया। इसने इस मुद्दत में 1 लाख रुपए नुकसान का दावा किया, क्लेम किया उसने, और इसे खतरे से बचाव के लिए कितनी रकम अदा की, जबकि कीमत में कमी की शरह 10% हो। सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल उसमें नहीं है। बस सिर्फ देखने के यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में अगर हमने तीसरा प्रीमियम ज़ीरो किया था, तो अभी हमारे पास 5 साल के लिए आ गया, तो पाँचवा प्रीमियम जाकर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्राइस ऑफ कार लिख लेते हैं, गाड़ी की कीमत कितनी है। ठीक है, प्राइस ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब रेट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? रेट ऑफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू 3.5%। और टाइम कितना है? टाइम इक्वल्स 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल का वक्त है। अब देखें, डेप्रिसिएशन रेट भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन रेट इक्वल्स 10%। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला प्रीमियम आएगा, फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, वही प्रोसीजर है जो हम इससे पहले यूज़ करते आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ, इसका रेट क्या होगा, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, 3.5% होगा। ठीक है ना, ये ऊपर आपके सामने गिवन है, 3.5% इज इक्वल टू, 3.5% का मतलब है 3.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है हमारे पास, 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो पहला प्रीमियम हमारे पास थ्रू कैलकुलेटर क्या आएगा आंसर हमारे पास जी, 26,250 रुपीज़। ठीक है, 26,250 रुपीज़, ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आ गया। ठीक है, अब कमी की जो शरह है वो कितनी है, 10% है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगी, कीमत क्या होगी? डिप्रिसिएशन अमाउंट at the rate of 10% equal 10 by 100 multiply by 7,50,000 रुपीज़। तो इसका 10% कितना आएगा, 75,000 रुपीज़। जस्ट 10% अगर निकालना हो, एंड पे ज़ीरो हो तो ज़ीरो आप एक कैंसिल कर दें, तो आपके पास उसका 10% आ जाता है। ये आसान सा तरीका है 10% निकालने का। ठीक है, तो अब हमारे पास अमाउंट ऑफ व्हीकल क्या आ गई, या प्राइस ऑफ व्हीकल, गाड़ी की कीमत, प्राइस ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू 7,50,000 रुपीज़ माइनस 75,000 रुपीज़ इक्वल टू 6,75,000 रुपीज़। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास गाड़ी की कीमत आ गई नई। ठीक है, अब हम इस पे सेकंड प्रीमियम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर है, तो सेकंड प्रीमियम इज इक्वल टू, एट द रेट ऑफ, रेट क्या है हमारे पास, 3.5% इज इक्वल टू
3.5 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो अब हमारे पास आई, ठीक है, 675,000, ठीक है, 6,75,000। तो क्या आया जी आंसर हमारे पास? जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है इसका 23,625 रुपीज़। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें फिर से डेप्रिसिएशन अमाउंट, फिर से वही सारा प्रोसीजर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास क्या आएगी? एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से, ठीक है। तो 10 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट अब हमारे पास आई वो कितनी है? 6,75,000, ठीक है। तो जब हम इसको 10% इसका निकालते हैं तो क्या आता है? 67,500 रुपीज़। अब प्राइस निकाल लेंगे तो जिस तरह से ऊपर हमने किया, प्राइस ऑफ व्हीकल इक्वल्स जो अमाउंट हमारे पास थी उसमें से हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 6,75,000 रुपीज़ माइनस 67,500 रुपीज़ इक्वल्स टू 6,07,500 रुपीज़। ये है जी हमारे पास अब कार की या गाड़ी की कीमत, ठीक है। अब देखें हमें इस कीमत पर अब नेक्स्ट प्रीमियम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सेकंड प्रीमियम हमारे पास हो गया था, अब हम फाइंड करेंगे थर्ड प्रीमियम, ठीक है। तो थर्ड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3.5% इक्वल्स 3.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट, कितने अमाउंट है? 607500। तो कैलकुलेटर पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर ये हमारे पास आता है 21262.50 21262.50 रुपीज़। ये हमारे पास थर्ड प्रीमियम आ गया। अब अगेन वही प्रोसीजर, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी होगी 3 साल के बाद? 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन अमाउंट इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इक्वल्स 10 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 607500। तो आंसर इज 60750, एक ज़ीरो जस्ट कम कर दें, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कार या प्राइस ऑफ व्हीकल इक्वल्स टू 60750 माइनस 60750। तो क्या आता है आंसर हमारे पास? 5,46,750 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास अब कीमत आ गई, ठीक है। अभी काम बाकी है जी, ठीक है, क्योंकि हमें अभी 5th तक जाना है, मुद्दत जो है वो 5 साल है, ठीक है। तो अब हम फोर्थ प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ प्रीमियम एट द रेट ऑफ वही रेट 3.5% के हिसाब से इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय, अब जो अमाउंट हमारे पास है 546750, तो जब हम इसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आंसर ये हमारे पास आएगा जी इसका 19,136.25 रुपये। ठीक है, फोर्थ प्रीमियम हमारे पास आ गया। अब हम अगेन डेप्रिसिएशन अमाउंट फाइंड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट चूंकि ये 5 साल के लिए है तो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% इक्वल्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट हमारे पास है वो क्या है 546750। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट 10% के हिसाब से क्या आ गई हमारे पास 54,675। ठीक है, 54,675 रुपये। अब देखें हमें ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करनी है अब। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस कर देंगे उसमें से। तो पहले क्या थी हमारे पास अमाउंट, अब हम इसको लिख लेते हैं प्राइस ऑफ व्हीकल इक्वल्स 546750 माइनस 54,675। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारे पास इसका 492,075 रुपीज़, 4,92,075 रुपये। ठीक है, अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं जी टोटल प्रीमियम। ठीक है, तो चूँकि 5वां साल है तो उसके लिए फिफ्थ प्रीमियम जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको पहले फिफ्थ प्रीमियम इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें अब हमें ये डेप्रिसिएशन अमाउंट और नई प्राइस निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये हमें फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि फिफ्थ प्रीमियम ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हम टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स इक्वल्स टू, इन सबको जमा कर लेते हैं। ठीक है, देखें पहला प्रीमियम हमारे पास है 26,250 रुपये, 26,250। दूसरा प्रीमियम है हमारे पास 23,625 प्लस तीसरा प्रीमियम है हमारे पास 21,262.50 प्लस चौथा प्रीमियम है हमारे पास 19,136.25 और पांचवा प्रीमियम है हमारे पास ज़ीरो। ठीक है, तो इन सब को जब हम टोटल करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है जी 90,273.75 रुपीज़। ठीक है, 90,273.75 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। मिस मारिया bought an insurance policy at the rate of 3.25% for her car for 3 years. Her first premium is Rs 26,000. Tell the price of her car. Number 1 and also calculate the amount of her second and third premium. आपने प्राइस ऑफ कार बतानी है और सेकंड और थर्ड प्रीमियम की जो अमाउंट है वो बतानी है। ठीक है, देखें उर्दू मीडियम में पहले इसको पढ़ लेते हैं। मारिया ने अपनी कार के लिए 3.25% की शरह से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली
जिसका पहला प्रीमियम 26,000 रुपये है। कार की कीमत बताइए और नीज़ दूसरे और तीसरे प्रीमियम की रकम भी मालूम कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास चूँकि कार की कीमत नहीं, तो हम इसको लेट करेंगे। ठीक है, इस तरह हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, अब भी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कार इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स लेट कर लेते हैं, वाई जेड कुछ भी अब लेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो रेट ऑफ इंश्योरेंस है वो हमें देखना होगा कितना है। ठीक है, रेट ऑफ इंश्योरेंस इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 3.25% है। अब उसके बाद कितने साल के लिए है इंश्योरेंस, तो वो टाइम हम लिख लेते हैं जी 3 ईयर्स। ठीक है, अब देखें जो हमें फर्स्ट प्रीमियम 3.25% के हिसाब से गिवन है वो कितना है, 26,000 रुपीज़। ठीक है, तो इससे हम वो अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखें फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट प्रीमियम, पहले हम ये कैसे फाइंड आउट करते थे कि जो रेट होता था उसको डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास प्राइस गिवन होती थी उसको हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीमियम आ जाता था। अब हमारे पास प्राइस नहीं है और प्रीमियम गिवन है, तो सिंपल है, अब वही फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, इज इक्वल टू 3.25% यानी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स ले लें यहाँ पर, वो अमाउंट जो हम पहले लेते थे, जो कि अमाउंट हमारे पास नहीं गिवन, और फर्स्ट प्रीमियम गिवन है, तो फर्स्ट प्रीमियम की जगह पर हम यहाँ 26,000 लिख लेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक्स फाइंड हो जाएगा। एक्स को सेपरेट कर दें यानी यहीं रहने दें, और दूसरी जो दो चीज़ें हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3.25, तो हम इसको कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है 800,000 रुपीज़, 800,000 रुपीज़। अब देखें हमारे पास अमाउंट तो आ गई, अब उसने पूछा हुआ है कि सेकंड और थर्ड प्रीमियम फाइंड करें, तो कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह से हमने पहले प्रीमियम्स फाइंड किए उसी तरह से हम यहाँ पर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कार लिख लेते हैं जी, कितनी है, 800,000 रुपीज़। प्राइस ऑफ कार इक्वल्स टू 800,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखें डेप्रिसिएशन अमाउंट, ज़ाहिर है जब हम सेकंड प्रीमियम फाइंड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अमाउंट भी लागू होगी, तो कितनी है, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको जी 10%, जो कि नहीं गिवन तो हम लिख लेंगे, खुद से अज्यूम कर लेंगे, ये आपको बताइए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 10%। ठीक है, 10% है। अब डेप्रिसिएशन ये रेट है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगी वो हम मालूम कर लेते हैं जी, डेप्रिसिएशन अमाउंट इक्वल्स टू 10% है तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय वो अमाउंट 800,000। ठीक है, तो आंसर ये हमारे पास क्या आएगा, जस्ट एक ज़ीरो कम कर दें तो 80,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें न्यू प्राइस ऑफ कार, या हम लिख सकते हैं इसको नाउ प्राइस ऑफ कार, अब जो कार की कीमत है, प्राइस ऑफ कार इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, देखें 8 लाख में से इसको माइनस कर दें 80,000 को, 800,000 माइनस 80,000। ठीक है, तो आंसर इज 7,20,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर।
अब ये 7,20,000 रुपये आ गया। तो अगेन वही प्रोसीजर, प्राइस ऑफ कार आ गई, डेप्रिसिएशन 10% फाइंड आउट कर लें। अब हम सेकंड प्रीमियम फाइंड आउट कर लेते हैं। रेट वही है हमारे पास, सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3.25%। ठीक है, तो 7,20,000 का 3.25% निकाल लेते हैं। 3.25 डिवाइड बाई 100% ख़त्म होने से मल्टीप्लाई बाय 7,20,000 रुपीज़। तो आंसर जी हमारे पास थ्रू कैलकुलेटर जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 23,400 रुपये। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड प्रीमियम अब हमारे पास आ गया। अब हमें थर्ड प्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए, थर्ड प्रीमियम होगा ज़ीरो, लेकिन उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वो स्टेप्स क्या हैं देखें। सेकंड प्रीमियम के बाद हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन अमाउंट फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 10%, 10% के हिसाब से। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितनी है हमारे पास, 7,20,000 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर ये हमारे पास आ रहा है 72,000 रुपीज़। देखें इसको हम ऊपर वाली अमाउंट जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास नई जो प्राइस ऑफ कार आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कार इक्वल्स 7,20,000 माइनस 72,000। तो आंसर इज 6,48,000 रुपीज़। ये है जी हमारे पास नई प्राइस ऑफ कार। ठीक है, तो अब चूंकि थर्ड प्रीमियम इज द लास्ट प्रीमियम है, तो वो हम इसको ज़ीरो ही लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको कि थर्ड प्रीमियम इक्वल्स ज़ीरो, क्योंकि हम आखिरी जो प्रीमियम है वो हमेशा ज़ीरो ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें टोटल अमाउंट ऑफ कार या प्राइस ऑफ कार हमें फाइंड करनी थी, उसके बाद सेकंड और थर्ड प्रीमियम फाइंड करना था। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।